ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। पंचाध्याया वैवं कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवसात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरं पंच अवयवी ग्रंथकार मुझको पदार्थ का प्रतिभाषण जिनकी ध्वनि से हुआ करूं मैं वीर जिनेश्वर का महावीर भगवान का कर ले। वीर जिनेश्वर का वंदन अब क्या करो तुमने? चलो अलग से और कौन सा कर रहे हैं महावीर स्वामी? जो मोह माया मान पूरा है हाँ करो चल रहे हैं। जो मोह माया मान मत सत मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। आज अपना अंतिम तीर्थंकर जो भगवान महावीर स्वामी हुए हैं उनका 2625वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज से 2625 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी की पर्याय के रूप में भगवान महावीर स्वामी की जीविका इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ था। अब चूंकि 2625 वर्ष से हम उनको स्मरण करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष कभी भूलते नहीं हैं। आज इस विश्व विभीषिका के बीच में जो जैन हैं, जो भगवान जिनेंद्र या भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानते हैं, वे आज भी शांति से जी रहे हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवों के लिए संदेश दिया, उपदेश दिया, वो आज भी उतना ही उपयोगी है जितना पहले था और भविष्य में रहेगा। क्योंकि उनका उपदेश कोई व्यक्ति विशेष, समय विशेष, क्षेत्र विशेष, संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए नहीं था। वो तो सदा के लिए, सब जीवों के लिए कल्याण का उपदेश था। इसलिए भले ही आज भगवान महावीर अथवा जिनेंद्र भगवान के संदेश या उपदेश को मानने वाले लोग कम हो गए हो,
कम हों, पर उससे उनके उपदेश की, उनके सिद्धांतों की महत्ता कोई कम नहीं हो जाती। उनकी महत्ता तो विश्व के संपूर्ण जीव मात्र के लिए, सदा के लिए है। जो भी उसको अपनाएगा, जब अपनाएगा, जितना अपनाएगा उतना जीवन में वो, तब वहाँ के जीव शांति पाएंगे। अपने जीवन में दोनों प्रकार का जीवन, भौतिक और पारमार्थिक, आध्यात्मिक, दोनों जीवनों के लिए उन्होंने उपदेश दिया। भौतिक जीवन भी जीना, लौकिक जीवन भी जीना, तो किस विधि से जीना, और आत्मिक जीवन, आंतरिक जीवन जीना, तो उसकी विधि क्या है। दोनों का उन्होंने संतुलित उपदेश दिया। भूमि का अनुसार जब तक जीव पूर्ण अपनी उस परमात्मा दशा को प्राप्त ना हो, तब तक उसको व्यवहार में भी कैसा संतुलन बना के जीना चाहिए, जिसमें अपना और दूसरे जीवों का किसी प्रकार से अहित ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा उनका उपदेश बहुत ही व्यवस्थित, तत्व तीर्थ का, निश्चय और व्यवहार का, स्वापर का, सबके लिए उन्होंने उपदेश दिया, जीव मात्र के लिए उपदेश दिया था। और उस उपदेश को जो जीव सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, वे जीव दोनों तरीके से सुखी रहते हैं। लोक में भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई समस्या उनको नहीं आती, और आंतरिक जीवन उनका क्रमशः पवित्र होकर के एक दिन वो पूर्ण उस शुद्ध परमात्मा दशा को पाके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते। इसलिए ये उपदेश, ये संदेश मात्र एक दिन सुनने, समझने और विचार करने लायक नहीं है। ये तो सदा के लिए है, सबके लिए है, सभी समयों में है, सभी स्थानों पर है, सार्वकालिक, सार्वजनीन, सार्वभौमिक, ये जीव मात्र के लिए है। तो ये जो है अपने लिए जो भगवान महावीर स्वामी ने अपन को उपदेश दिया था, वो भी चूंकि पहले अनादिकाल से जीव इस संसार की चतुर्गति चक्र के उसमें ही पड़ा रहता है, भटकता रहता है, दुख भोगता है, पर जब ये ऐसे उस पारमार्थिक उपदेश को समझ करके, सुन करके अपने जीवन में उसको अपनाता है, तो ही वह इस संसार के चक्र से, इस संसार के भौतिक दुखों से छूटकर आत्मिक पूर्ण सुख को उपलब्ध कर पाता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए भले ही लोग आज एक संप्रदाय विशेष को ही भगवान महावीर या तीर्थंकरों का अनुयायी मानते हो, बताते हो, और वो उससे बच जाते या दूर हो जाते हैं, इससे कोई अच्छा काम नहीं करते, इससे वो अपना कल्याण ही करते हैं। क्योंकि ये धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है, जीव मात्र के लिए। इसलिए सभी जीवों को इस उपदेश को, क्योंकि ये उपदेश वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक उपदेश है, वस्तु स्वरूप का उपदेश है। इसमें किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष या किसी मात्र संकुचित विचारधारा को लेकर के उपदेश नहीं है। ये तो त्रैकालिक है, प्राकृतिक है, जीव मात्र के लिए है। प्राकृतिक माने हर प्राणी के लिए। हाँ, प्रकृतिस्थ है, मतलब ये प्रकृति का, वस्तु का स्वरूप है ये तो ये जो है अपने लिए वास्तव में जो अपन एक औपचारिकता में ज़्यादातर लोग इसको मना करके जो भी एक कार्यक्रम विशेष करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, ये मात्र एक कार्यक्रम करके संतुष्ट हो जाने लायक वाला माने वो संदेश या उपदेश नहीं है। ये तो जीवन में सदा जीने के लिए है। तो कम से कम इन पर्व विशेष के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को लोग जनता में प्रसारित करते हैं, और जो लोग निष्पक्ष होकर के इन उपदेशों को, इस सिद्धांतों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उसकी यथार्थता को समझ सकते हैं, जीवन में अपना सकते हैं, कभी भी उस पर अपने जीवन में अमल करके और वो सही अर्थों में सुखी हो सकते हैं। इसलिए ये पर्व विशेष लोगों के लिए, यानी सामान्य लोगों के लिए
आकर्षण यानी इस सही मार्ग से जोड़ने के लिए होते हैं, इसलिए ये भी उस हिसाब से उपयोगी है। वैसे तो जो इनके उपदेशों को, संदेशों को, सिद्धांतों को सुनते समझते हैं, वे तो अपने जीवन में हमेशा के लिए उसको अपना करके जीते हैं। इसलिए उनके लिए तो भगवान महावीर स्वामी और उनके संदेश और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वे सब उनके लिए सदा काल बहुमान के योग्य होते हैं। और बहुमान उनका सच्चा अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपना करके ही किया जाना वास्तविक है। मात्र औपचारिकता में उनके सिद्धांतों को आप एक फंक्शन विशेष या क्रिया विशेष जो बोल करके और एक इति श्री कर लेना, ये कोई उनके उपदेश को वास्तव में मानना नहीं है और उन उपदेशों की सार्थकता नहीं है इसमें। तो ये अपने लिए यहाँ पर जो अभी अपन ने 2625वां जो ये जन्मोत्सव का अवसर मनाया है, ये पूरे एक प्रकार से देश के स्तर पर मनाया जा रहा है, वैसे तो विश्व स्तर पर भी चलता है। तो इसमें जो है अपने लिए जो इसके जानकार हैं, उन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को बताकर, वैसे तो उनके लिए देखो एक सामान्य रूप से अगर उनकी जानकारी देना कि भैया भगवान महावीर स्वामी उनका जीवन चरित्र क्या है, तो अब जीवन चरित्र तो अगर आत्मिक दृष्टि से देखो तो सब जीवन आदि अनंत है। अब जब से वो, अब चूंकि ये महापुरुष जब बन गए, तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले गए, तो बाद में अब इनके जीवन के बारे में लोग विचार करते हैं कहाँ से इनका जीवन अपन को पकड़ना है। तो अब ज़्यादातर जो है इनका जो है पुनर्वा भील से इनके जीवन चरित्र का माने कथानक लोग ज़्यादातर लेते हैं। वो आदिनाथ भगवान जो हुए इस सदी के प्रथम तीर्थंकर, उसके पहले जो पुनर्वा भील के रूप में इनका जीव था, और जब सगरसेन मुनिराज के उपदेश से उन्होंने अहिंसा व्रत आदि को धारण किया और उस व्रत के प्रभाव से और धर्म के प्रभाव से वहाँ से जो है फिर दूसरे स्वर्ग आदि में गए और वहाँ से आकर के फिर उसी संस्कारों में वो लगातार 14 भाव तक देव और मनुष्य वो होते रहे। हाँ, अरे वो तो आगे की बहुत आगे की कहानी है, अभी चलो बताते हैं। इसके बाद वो जो है भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में, भगवान आदिनाथ के पोते के रूप में इनका जन्म हुआ। 14 भाव पहले हो गए थे, उसके पहले ये सब उनके चलते रहे, पुनर्वा भील वगैरह के भाव। पुनर्वा के माने बाद और मारीची के पहले के जो 14 हो गए बीच में, माने ये आदि उसी समय जो है बीच में ये आदिनाथ के पोते बने थे। अच्छा, तो ये जो है जब वो पोते बने यानी मारीची के रूप में, तो उस समय भी इन्होंने जो है माने भगवान आदिनाथ के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया नहीं, बल्कि वो उसके विरोध में हो गए। और फिर वो जो है जब विपरीत उसमें प्रवृत्ति करने लगे, तो चूंकि त्रस पर्याय का काल तो सादिक 2000 सागरी का है, तो सादिक 2000 सागर तो क्या कहलाते, भगवान आदिनाथ तीसरे काल में हुए थे और तीसरे ही काल में उनका मोक्ष हो गया। 3 वर्ष 8.5 माह जब शेष रहे तो उनका मोक्ष हो गया। अब कितने भाव इस सदी के रह गए थे, तो चूंकि ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्तरपणी अवसरपणी काल होते हैं, तो ये अवसरपणी काल है। 10 कोड़ा कोड़ी का एक 20 कोड़ा कोड़ी के दोनों कल्पकाल कहलाता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसरपणी काल, और आदिनाथ भगवान जो हुए थे वो कौन से तीसरे काल में हो गए थे। तीसरे काल के बाद पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब 2 कोड़ा कोड़ी ये हो गए 4 3 7 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। अब बच गया 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में चौथा काल कितने का होता है, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने, 42,000 वर्ष कम। पंचम काल 21,000 वर्ष का, और
छठम काल 21,000 वर्ष का, 42,000 वर्ष कम कर दो तो ये एक कूड़ा कोड़ी सागर का पूरा काल। पहला काल कितने काल का होता है? 4 कूड़ा कोड़ी, दूसरा काल 3 कूड़ा कोड़ी, तीसरा काल 2 कूड़ा कोड़ी और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा कोड़ी। अब आप समझ लीजिए कि भगवान आदिनाथ तीसरे काल में ही जब 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे मुख चले गए, तो ये पूरा का पूरा चौथा काल जो 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा कोड़ी सागर का है, इसके अंतिम तीर्थंकर उनको बनना था। अब कहाँ रहेंगे ये? 23 पर्याय साधिक 2000 सागर की है, और ये कितना है चौथा काल? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो उतने सागर। कहाँ रहेंगे अब ये? निगोद में, नरक में नहीं। नरक में तो 30 पर्याय में आते हैं। 1 इंद्रिय पर्यायों में फिर इन्होंने असंख्यात भाव धारण किए मरीचि के बाद। असंख्यातों भाव 1 इंद्रिय पर्याय में भटकते रहे। हाँ, अब इसके बाद जब इनका जो है, जब चौथे काल में इनके लिए अंतिम तीर्थंकर होना था, तो फिर वहां से आकर के 11वें श्रेयांसनाथ के काल में तो एक बार भी त्रिपुष्ट नारायण बन जाते। क्या बन जाते हैं? त्रिपुष्ट नारायण 63 शलाका में। और फिर वहां से फिर वे 7वें नरक चले जाते। वहां से फिर शेर बनते हैं खूंखार, फिर जो है नरक चले जाते, प्यारे नरक, फिर वहां से निकलते हैं। ऐसा जो है उनका, जब ये आगे का भगवान महावीर स्वामी का भाव बनता है, तो ये वो तो बहुत आगे, अभी तेल में उस 11वें तीर्थंकर के जो त्रिपुष्ट नारायण का काल है वो तो बहुत पहले का है। उसके बाद ये बहुत भटकते रहते, और इसके बाद में ये जो है, जब इनको तीर्थंकर बनना है तो उसके 10वें भाव पूर्व की जो कहानी उनकी दी गई है, कहाँ कहाँ से वो स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, बीच में क्या क्या बनते हैं, और तीसरे भाव में जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते 16 कारण भावनाएं भा करके मुनिराज बन करके, तो वहां से फिर 16वें स्वर्ग में जाते हैं। वहां से आकर के फिर वो जो ये तुम्हारे से मनुष्य पर्याय में जो है, जब महावीर का भाव धारण करना है, वहां आकर के पैदा होते हैं। कहाँ पर? राजगृही। और वहां जो है, ये जो है फिर अंतिम तीर्थंकर के रूप में, वर्धमान के रूप में इनका जन्म होता है। और वहां से जो है फिर ये माने 30 वर्ष तक तो बाल अवस्था में, अपनी सामान्य युवा बाल अवस्था में निकल जाते हैं। फिर दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और फिर इसके बाद जब तपस्या के बाद इनके लिए क्या हो जाता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसके बाद उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का, चूंकि उनको अब तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए थे, तो समूषण आदि की रचना होती है। फिर इसके बाद 30 वर्ष तक लगभग जो है उनका उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जीवों के कल्याण का उपदेश दिया जाता है, और उसके माध्यम से आज भी जो लोग उस पर चल रहे हैं, सारी दुनिया के लोगों से उनका जीवन आदर्श है। लौकिक दृष्टि से भी किसी प्रकार से उनके जीवन से किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। उनके जीवन में एक इंद्रिय आदि जीवों की भी सुरक्षा करने का भाव है। सारे जीवों का उन्होंने जो उपदेश दिया, उसको जो जीवन में अपनाते हैं, वो गृहस्थ अवस्था में रहे चाहे निर्वृत्ति करके साधु बने, तो उनका जीवन लौकिक दृष्टि से ही बहुत पवित्र होता है, आदर्श होता है। सामाजिक दृष्टि से किसी प्रकार किसी को कोई हानिकारक नहीं, स्वपर कल्याण का। और अंदर में वो अपने स्वरूप की आराधना करते हुए और क्रम क्रम से कर्मों की कसायों का क्रस करते हुए और अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्धता के मार्ग में लगा करके उत्तरोत्तर जो है वो सुख के मार्ग में लगाते हैं। तो इसमें अपने लिए समझने लायक मूल बात ये है कि जो भगवान महावीर स्वामी के अथवा अनंत तीर्थंकरों के जो उपदेश चले आए हैं, उन उपदेशों में प्राणी मात्र के कल्याण की भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से सम्यक जीवन जीने की कला सिखाई गई है। और वो जो है जीव मात्र के लिए है,
किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, समय विशेष के लिए नहीं, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, निष्पक्ष होकर जो समझे। तो ये प्राणी मात्र के कल्याण की बातें हैं इसमें। परंतु आज जो है स्थिति बड़ी भयानक चल रही है। इसको मानने वाले आचार्य समंत भद्रदेव ने युक्तानुशासन में एक श्लोक लिखा है कि आपका शासन तो 3 लोक में एक छत्र होना चाहिए, परंतु आपके शासन की ये स्थिति बन रही है कि उंगलियों पे गिनने वाले लोग भी नहीं रह गए। कारण है उसमें 3 हेतु दिए उसमें कि काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचना नयोवा। किस कारण से ऐसी स्थिति बनी कि एक तो ये कली काल है, ह्रास का काल है, घटता हुआ परिणामों का काल है, आयु परिणाम सब कुछ घटता हुआ जा रहा है। लोगों के जीवन में वो पवित्रता नहीं रही है। आज वर्तमान में कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है, सब मिथ्यात्व को लेकर के आते हैं, इसलिए पूरा वातावरण धर्म के विपरीत खड़ा हो रहा है। विपरीत बुद्धि वाले लोग नेतृत्व कर रहे हैं, धर्म अधर्म का प्रसार बढ़ रहा है, हिंसा का प्रचार चारों तरफ हो रहा है, सब लोग स्वार्थमय जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है कसायों की प्रचुरता है, विषयों की धर्म विषयांधता है, लोग जो है रात दिन बस उसी के उसमें लगे हुए हैं। इसलिए आपके शासन की ये स्थिति बन रही है कि इसको पूर्व संस्कारी जीव कोई पूर्व संस्कारवश वर्तमान में जो उपदेश आदि है उसको सुनकर के होनहार कि उनकी अच्छी होवे, तब जा करके इन सिद्धांतों को वो सुनता समझता उसको अपनाता है। इसलिए ये कलिकाल है, बाहर में घटता हुआ ह्रास का काल है। और क्या है? काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु, सुनने वालों के हृदय कलुषित हैं। कलुषा सयोवा श्रोतु और वचना नयोवा प्रवक्तु, बोलने वालों को विवक्षाओं का नयों का विवेक नहीं है, वो सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझते नहीं है, मनमाने तरीके से उपदेश देते हैं। इसलिए ये सब विपरीतता खड़ी हो रही है। अन्यथा आपका शासन तो तीनों लोकों में एक छत्र होना चाहिए, ऐसा पवित्र है, इतना उत्कृष्ट है, सर्व कल्याणकारी। तो इसमें से अपन को वैसे देखो, एक बार हम कोटा में थे अष्टांगों में, तो उसमें हमने तत्वार सूत्र में से कुछ सूत्र जो अपने लिए जिन पे अपन अगर आचरण करें तो अपना जीवन मंगलमय हो सकता है, उसके रूप में हमने जो है तत्वार सूत्र में आधार सूत्र, जीवन सूत्र और अंतिम समाधि सूत्र, ऐसे उसके रूप में अपन ने इसमें 7 सूत्र निकाल करके और उसको अगर अपने जीवन में अपनाएं तो सारे जनागम का उसमें एक संक्षेप में अपना जीवन जीने की कला आ जाती है। कौन से हैं वो सूत्र? उनको यदि अपन अपने दिमाग में खचित कर लें और उसको अपनाते रहें तो समझ लेना कि भगवान महावीर स्वामी और अनंत तीर्थंकर और वस्तु स्वरूप के आधार से अपना जीवन बहुत पवित्र हो सकता है, अपना अपन कल्याण कर सकते हैं। तो कौन है वो? तीन प्रकार के जो आधार सूत्र, जीवन सूत्र और अंतिम समाधि सूत्र है। तो सबसे पहला तो तत्वार सूत्र में जो वस्तु स्वरूप के लिए अपन को 3 सूत्र दिए हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव लक्षण। क्या कहा? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव लक्षणम, अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या? गुण पर्यायवत द्रव्यम और उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सद द्रव लक्षण, ये 3 सूत्र हैं। कौन कौन से? गुण पर्यायवत द्रव्यम, पहले जो है अपन ने अभी इस पंचाध्याय में पढ़ा, पहले तो सत कैसा है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। सामान्य से सत अभेद है, जो उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत कहा, तो सत सामान्य से एक ही है, अस्तित्व रूप है, अस्तित्व में सब आ जाता है। अब उस अस्तित्व को समझने के लिए व्यवहार से भेद किए तो गुण पर्याय मार दिया। द्रव्य कैसा है? गुण पर्यायमय।
उसी को और अपन को थोड़ा गुण पर्यायों को विशेष करना है तो पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती हैं और गुण ध्रुव रूप रहते हैं। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव लक्षणम, इस विश्व की सत्ता इन 3 सूत्रों पर टिकी हुई है। क्या है ये विश्व? ये विश्व अस्तित्व से बना हुआ है। और अस्तित्व किस रूप है? अस्तित्व गुण पर्याय रूप है अथवा उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है। प्रत्येक द्रव इस रूप में ही है, इसके अलावा इस विश्व में और कुछ नहीं है। इस विश्व में बस अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं है वो। और वो अस्तित्व अगर फिर अपन को जाति की अपेक्षा बांटना है तो 2 जातियों में बढ़ जाता है, जीव मजीवम दब्बम। काय बढ़ जाता है? चेतन जाति के द्रव और अचेतन जाति के द्रव, ऐसे 2 जाति के द्रव्यों में विश्व बढ़ जाता है। तो चेतन जाति के द्रव वो ज्ञानात्मक है, चैतन्यात्मक है, अनुभवात्मक है, उनको ही सुख दुख होता है, उनके लिए ही उपदेश है। उसी के आधार पर सारा का सारा विश्व का ये स्वरूप जाना जाता है। अगर उसमें से चेतन को निकाल दो तो इस विश्व की व्यवस्था कौन जाने। अजीबों के लिए जानो चाहे नहीं जानो, उनको कोई सुख दुख होता नहीं है। इसलिए एक समस्या है तो जीव के सामने। जीव को जब तक ये वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है तब तक अज्ञानता में अनादिकाल से क्या है, पर में मूर्छित होकर के अपने को भूल करके और ये निरंतर विकारी भाव में जीता हुआ चतुर्गति संसार का पात्र बना रहता है, निरंतर दुखी रहता है। क्या कहा? अनादिकाल से जीव अज्ञान दशा में दुखी है। कैसा है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। कैसे है? सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये अपन को सुखी होने के लिए उपदेश ये समझना जरूरी है। ये अपन को तीनों चीजें समझना जरूरी है। आधार में किसके आधार से पूरी दुनिया और अपनी सत्ता टिकी हुई है? इन 3 सूत्रों के स्वरूप पर टिकी हुई है। अपना अस्तित्व कैसा है? गुण पर्याय रूप है, उत्पाद में ध्रुव रूप है। पर्यायों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और गुण पने से द्रव आत्मा शाश्वत बनी रहती है जीवों की। अब ये वस्तु व्यवस्था अपन समझ लें तो फिर अपन को जीवन में जब तक पूर्ण मोक्ष दशा नहीं हो तो ये 2 सूत्रों को अपनाना चाहिए। कौन से? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। क्या करने चाहिए अपन को? इस जगत का स्वभाव और ये शरीर का स्वभाव अगर अपन को संवेग और वैराग्य को धारण करना है, क्या करना है? संवेग और वैराग। संवेग वैराग माने संवर और निर्जरा, इससे मोक्ष की सिद्धि होगी। तो इसके लिए अपन को इस जगत का स्वरूप विचार करो। ये जगत क्या है? क्या है ये जगत? जगत कहो, विश्व कहो, दुनिया कहो, लोक कहो, क्या है? ये 2 जाति के द्रव्यों का समूह है अथवा 6 जाति के द्रव्यों का समूह है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अपन ने परिभाषा पढ़ी होगी विश्व की। विश्व किसे कहते हैं? ये 6 जाति के द्रव्यों का समूह ये विश्व है और कुछ नहीं है। तो अब 6 जाति के द्रव्यों में सामान्य से जीव मजीवम, एक चैतन्य जाति के द्रव्य हैं और दूसरे अचेतन है जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, संवेदन नहीं होता है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करते। अब देखो उसमें भी 5 द्रव्य तो अपन को दिखते ही नहीं है। कौन से? अजीबों में 4 द्रव्य तो अपन को दिखते ही नहीं है। ना तो धर्म द्रव्य दिखता है, ना धर्म द्रव्य दिखता है, ना आकाश द्रव्य दिखता है, ना काल द्रव्य दिखता है। वैसे तो पुद्गल द्रव्य भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है अपन को?
पुद्गलों में जो अशुद्ध दशा हो जाती है, मोटे मोटे स्कंद, वे भी सूक्ष्म 22 प्रकार की वर्गणाएं, वे भी अपन को कहां दिखती है। जब वे स्थूल पने को धारण कर लेती हैं तो एकमात्र अपन को मुख्य रूप से औदारिक शरीर के रूप में दिखाई देता। इस सारा का सारा जो अपन को दिखाई दे रहा है औदारिक शरीरों का प्रसार है पूरा टोटल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब ज्यादातर अपन को पुद्गल एक इंद्रिय जाति के जीवों का जो औदारिक शरीर है उसके रूप में, स्कंद के रूप में दिखाई देता है। क्या देखता है? बाकी तो अपन आगम से जानते हैं, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, एक अधर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, लोकालोक प्रमाण, और लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु द्रव्य है। अब उनका एक क्या व्यवस्था है उसकी, वो उसकी परिभाषाएं दी है। अब जब तक ये नहीं समझो तब तक तो अपन अंधे बन करके जी रहे हैं, ब्लाइंड जीवन चल रहा है, कुछ नहीं, पैदा हो गए, जो स्थिति परिवार वालों ने अपन को बना दी, एक बनी हुई है, उसमें अपन को रख दिया, वो अपन करने लग गए। पैदा कर दिया, फिर स्कूल में नाम लिखा दिया, जो कुछ भी अपन को मास्टरों ने पढ़ा दिया, फिर आजीविका के लिए अपन को जो कुछ भी धंधा पानी नौकरी है वो सौंप दी, बस उसमें लग गए रात दिन, बस उसी में आयु पूरी हो गई। अगर अपन धर्म नहीं सुने तो आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य में तत् पशु भी नारायण धर्मो ही तेसाम अदको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। पशुओं में और अपन में क्या है? आहार निद्रा, खाने के लिए सबको चाहिए, पशुओं को ने सबको भूख लगती है, नींद आती है, थक जाते हैं, वो भी मनुष्य पर्याय और त्रियंत पर्याय की व्यवस्था है। नरक में नींद नहीं आती और देवों में नींद नहीं आती। इन दो ही पर्यायों की व्यवस्था है जी, आहार निद्रा भय मैथुनम से होते हैं। आहार के लाने भी देवों को भी कछु करने नहीं है और नारकियों की व्यवस्था नहीं है। ना होते सोवे की व्यवस्था है, ना खावे की व्यवस्था है, ना भूख की व्यवस्था है नरक में। तो भयभीत हमेशा बने रहो, रात दिन भय भय भय। अब भय करने से क्या हो रहा? रात दिन लड़ते मारते एक दूसरे को रहते वो। तो यदि व्यक्ति धर्म नहीं समझे तो समझ लेना कि इसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। अज्ञानी पशुओं में, उसमें भी ज्ञानी पशु हैं, वे तो ऊपर उठ जाते, वे पशुता में नहीं आते, फिर वे तो ज्ञानियों में आ जाते, धर्मात्मा बन जाते। नहीं आ रही समझ में? अपन को ये दुकानदारी के पैसे आना, खाना पीना कमाना, इसमें तो अपन को अच्छा लगता है, जागृति रहती है। इसमें अपन को नहीं लगता है अच्छा। ऐसा लगता है कैसा? इसमें अपन को कुछ दिखता ही नहीं है कि अपन को क्या है इसमें कुछ, अपन को अपनी कुछ बात चल रही। अभी जो है खाने पीने के लिए भगवान महावीर स्वामी के जुलूस के रूप में आप निकालो, जिसमें अपन को कुछ सुनना समझना नहीं हो, और बस अकेले, बस भीड़ में अकेले हाउ करते जा रहे हो। झूला लेके माल मिलाते ना, झूला लेके जाते हैं, सामान इकट्ठा करते जाते हैं। विजयेंद्र भाई कह रहे थे कि जब व्यवस्था जो है खत्म होने चाहिए, परंतु अब महाराजों को ने समझा था, महाराजों ने कही थी कि नहीं भाई ये नहीं होने चाहिए। मैंने कह दी नहीं वो तो हम तो दूसरों को बांटते, हम लोग नहीं खाते कुछ है? अरे जो ही खावो पीवो के लाने महावीर जयंती मना रहे, जो खावो पीवो तो बंद ही कर रहे बिना जयंती की। वही में लगे रात देना, खावे कमावे और कर रहे पर, और ये के नाम पे भी वही करो अपन ने, तो क्या करो? अपनो अपनो प्रदर्शन कर दो, कछु भी अपने जुलूस अपने संप्रदाय काऊ में हो रहा जाता। बताओ, धर्म के नाम पे संप्रदाय बना रखे, हमारा संप्रदाय, हमारे लोग, तुम्हारा हमारा काऊ धर्म में श्वेतांबरों की जुलूस पहले निकल है कि दिगंबरों की निकल है, श्वेतांबरों की भगवान पहले हुई है कि दिगंबरों की हुई है, श्वेतांबरों के साधु आगे हुई है कि दिगंबरों की हुई है। जो हो सही नहीं है कि कौन सा धर्म है, काय को धर्म है। महावीर स्वामी ने कहा उपदेश दो, जो उपदेश दो, हमारे तुम्हारे भगवान, हमारे तुम्हारे जुलूस, हमारे तुम्हारे आदमी, ये क्या है सब?
कुछ नहीं, धर्म के नाम पे और विपरीतता खड़ी कर दे, कसाय पैदा कर ले, लड़ जाए झगड़ जाए को। एक स्थान पे हमने देखा, अब वो क्या था कि कई मंदिर हैं, अब जुलूस निकलता साहब ने, और जो जुलूस में जिस मंदिर के ओसी रहती है, अब की बार इस मंदिर के भगवान रखे जाएंगे, अब की बार इस भगवान मंदिर के रखे जाएंगे, और जिस मंदिर के भगवान रखे जाएंगे जो कुछ निशावर आएगा तो उस मंदिर के लिए जाएगा। कोई भी लड़न लगे, नहीं नहीं तुम्हारे मंदिर के नहीं, हमारे मंदिर के रखे जाएंगे भगवान। मतलब तुम करते क्या हो भाई? मैंने बनियाईगिरी तो बोलते पैसा 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, ये तो दीक्षा ले गए, आत्मकल्याण के मार्ग में लगे, और तुम उनके नाम पे पैसा इकट्ठे कर रहे, बनियाईगिरी कर रहे। बहुत हालत खराब। इसलिए भाई भगवान महावीर की जन्म जयंती या जितना व्यवहार धर्म का आयोजन है वो परमार्थ के लक्ष्य से ना किया जाए और परमार्थ के साथ ना होवे तो वो सब मूर्ता में चला जाता है। ला जाता कि नहीं? क्या मिलना उसी बता भाई, कसाय तुम वैसे ही कर रहे हो, भाई कसाय धर्म के नाम पे करने लगे। मेरी तेरी मान सम्मान ऊंचा नीचा क्या है इसमें? अरे भाई जब तुम अगर भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकरों के सिद्धांतों को समझोगे तो इसमें मेरा तेरा और ऊंचा नीचा का क्या सवाल है? इसमें तो सब जीव अपने अपने हिसाब से समझे और अपने गुण स्थान प्रमाण ऊंचाई को प्राप्त करके आगे बढ़े। तो कल्पनाओं से ऊंचा नीचा होता? यहाँ तो जीवन जीने से ऊंचे नीचे बनते हैं। जितना तुम अपने स्वास्थ्य को गण करके परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट कर लोगे उतनी पर्याय की दृष्टि से ऊंचे हो जाओगे। स्वभाव से तो सब एक समान है, उसमें क्या ऊंच नीच होता? तो अपन को जीवन सूत्र में जगत का है, जगत का स्वरूप विचारोगे भैया ये 6 द्रव्यों का समूह है, अनादि काल से है, कोई ना इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। स्वरूप को भूल के जीव भटक रहा है और बाकी इसमें क्या है? मेरा तेरा क्या है इसमें कि जिसमें अपन को आकर्षण हो गए होते। तो जब जगत का स्वरूप विचारोगे तो बाहर का आकर्षण खत्म हो जाएगा, अंदर का आकर्षण बनेगा। तो संबर होगा, बाहर का आकर्षण खत्म तो संबर, और अंदर के आकर्षण में जाओगे तो वहां से निर्जरा चालू होगी। शरीर को स्वरूप विचारोगे भैया ये तो सब संयोग रूप में पुद्गल को पिंड है, इसमें क्या अपन को मोह ममता करना है? तो इससे आपको मोह नहीं होगा, इससे वैराग बना रहेगा। नवद्वार बहे घिनकारी यस देह करे के मियारी, इसमें काय को अपन को प्रेम करना, क्यों इसमें लगाव रखना? इसमें अपन मूर्छित नहीं होंगे तो अपन को क्या होगा? जगत का है स्वभाव हुआ सम्यक वैराग। आपको संसार का आकर्षण पर का आकर्षण खत्म हो जाएगा, स्वरूप का आकर्षण बनेगा, उससे आपके जीवन में मोक्ष मार्ग चालू होगा। और जब मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा तो फिर अब तुम्हारा ने जीवों के संग कैसा व्यवहार रखना? तो कहती मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिस्मान अभिनयेषु। किसके साथ कैसा व्यवहार करना बताओ? जब तुम्हारे लिए संवेग जगत का स्वरूप विचार कर लिया और संवेग वैराग जीवन में आ गया तो अब जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाए तब तक अपन को अब लोक में कैसा व्यवहार करना, जीवों के संग किसके साथ कैसा व्यवहार करना? तो सबसे पहला तो स्वभाव की दृष्टि से सब जीव एक समान है, तो उससे उस दृष्टि से तो समान दर्जे की दृष्टि से मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों को अपने समान समझ करके परमार्थ से उनमें आत्मीयता रखो। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब एक जैसे। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। अब ये लड़वे झगड़वे के नहीं है निश्चय व्यवहार, समझ करके जीवे के लाने हैं, और अपन ने कहा बना लो ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले पार्टियां बना ली अपन ने। ये निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप समझ करके जीवन में आत्मसात करके मध्यस्थ होकर के कल्याण करवे के लाने हते आचार्य लिखे थे। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था।
व्यवहार और निश्चय से वस्तु स्वरूप समझकर मध्यस्थ होकर और अपने स्वरूप आराधना करोगे, अपने स्वरूप की आराधना, तो भगवान जिनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके भगवान बन जाओगे। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। भगवान जिनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल आप पूर्ण वीतराग विज्ञान दशा को प्राप्त करके भगवान बन जाओगे। ये है निश्चय व्यवहार का फल। निश्चय व्यवहार का ये फल नहीं है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहो और दुर्गति में चले जाओ। और इतिहास थोड़ा ध्यान करके जियो। कैसे आएगा समझ में? आएगा समझ में? अरे धर्म के नाम पे आप दुनिया के और काम करो तो उसमें आप भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और सही धर्म सुनने के लाने टाइम नहीं। श्रीमद जी ने एक स्थान पे अपने एक पत्र में लिखा है कि वो अंधे भक्तों भीड़ इकट्ठी करके भगवान महावीर जयंती की जयंती, भगवान महावीर की जयंती मनाते चीख रहे चिल्ला रहे हो, और जो साक्षात महावीर के रूप में बैठो उसके पास आ नहीं रहे हैं। वर्तमान महावीर को भूल गए, वो भूत के महावीर के नाम पे भीड़ इकट्ठी करके दौड़ लगा रहे, भीड़ इकट्ठी कर रहे, चीख रहे चिल्ला रहे। अरे वर्तमान महावीर जो ज्ञानी धर्मात्मा बैठे हैं उनके पास आगे तो वस्तु स्वरूप सुन नहीं रहे तुम, और अपने मूर्खताओं के कामों में भीड़ में चिल्ला रहे, चीख रहे और अपने राग रंग को पोषण कर रहे उसमें। भगवान महावीर स्वामी को जो संदेश है कि भगवान महावीर को स्वामी को संदेश तो समझ करके वस्तु स्वरूप अपनी मूर्खताएं तोड़ के स्वरूप आराधना करके स्वयं भगवान बनो। दूसरों को सुना रहे भगवान महावीर स्वामी का संदेश, तुम हम थोड़ी हमारा नहीं है, दूसरों के लाने भगवान महावीर स्वामी को संदेश सुन लो सब लोग, हैं जियो और जीने दो, और आपस में तुम मरो मारो आपस में एक दूसरे में पूरे विश्व में। अभी तुम्हारे से नरेंद्र मोदी जी ने उपदेश दिया कि भैया ये आतंकवाद को मिटाना है तो अनेकांतवाद और स्यादवाद को समझे बिना ये आतंकवाद नहीं मिट सकता है। कि भगवान महावीर स्वामी के संदेश पूरे विश्व को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। आज भारत की तरफ सारी दुनिया देख रही है कि ये नेतृत्व करके हमें जो है सही मार्गदर्शन है। धर्म गुरु के रूप में भारत को माना जाता है? आज वही दशा देख रहे, चारों तरफ मचा हुआ है युद्ध झगड़े लड़ाई झगड़े, कोई एक दूसरे सब अपने को ऊंचा बताने के चक्कर में मर रहे और मार रहे, हथियारों पे हथियार बनाते जा रहे हैं। तो ये जो है ये हमारी संस्कृति जो हम अपने लिए संस्कार महापुरुषों के माध्यम से आज अपने जीवन में अपन अपना रहे हैं, तो आज वो भी इस विभीषिकाओं में बैठ करके शांति से जी रहे। जैसे जिस जंगल में आग लगी थी और कुंद आचार्य का ग्रंथ समयसार जिसमें रखा था, तो वो पेड़ वहां भी हरा भरा बना रहा है। पढ़ा नहीं पढ़ा। ऐसे ही दूल्हा की मारे गड़ो पकड़ लिया। अपन शांति से बैठे, क्यों बैठे शांति से? नहीं स्वभाव नहीं, जिस सुनो है स्वभाव तुम्हें कौन है बताओ। अगर ये ग्रंथ नहीं होते, अगर भगवान महावीर के सिद्धांत अभी तक अपने पास नहीं आए होते, तुम बैठे होते, समझ रहे होते कि अपना स्वभाव शांत है, शांत समझते अपना स्वभाव, कि लड़ब झगड़ समझते। तो इसीलिए ये सिद्धांत अपने लिए जो है, जिनने इन सिद्धांतों को अपनाया आज भी उनके जीवन में शांति है। जितने अंशों में इन सिद्धांतों को जो अपनाता है उतने अंशों में वो शांत होता है।
पूरा अपनाओगे पूरे शांत हो जाओगे, आनंद आएगा। तो ये दो सूत्र जीवन सूत्र हैं। कौन कौन से? अरे यार, दो जीवन सूत्र बोले, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम और मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिश्मान अभिनिवेश। ये जीवन में अपनाना है। जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय बनेगा। जगत काय का विचार करोगे तो संवेग वैराग आएगा, और जब तक आप पूर्ण परमात्मा दशा को नहीं पाओ तो परस्पर में जीवों के साथ में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ के रूप में जियो। क्या मतलब? पहले तो स्वभाव से सबको अपने समान समझ के मैत्री भाव रखो, और पर्याय दृष्टि से 3 सूत्र हैं, फिर ये 3 बातें हैं। कौन सी? प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ावे, मने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कवि में द्रोह न मेरे उड़ावे, गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। तो जो पर्याय में आत्माराधना में बड़े चढ़े हुए हैं, ऐसे ज्ञानी अपने से विशेष हों, उनको देख करके प्रमोद भाव, द्वेष भाव नहीं, ईर्षा भाव नहीं, जलन भाव नहीं, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, काय का भाव? प्रमोद भाव, हर्ष का भाव। क्या हमारा जीवन भी इसी प्रकार से आगे हो, हम भी इसी मार्ग पे चले। बहुमान आना चाहिए उसके प्रति, गुण, उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव आने चाहिए। तो ये दूसरा नंबर, पहला मैत्री, दूसरा प्रमोद, तीसरा कारुण्य भाव। कारुण्य भाव किसके प्रति? पाप के उदय चलते हैं, पुण्य के उदय चलते संसार में। तो जब पाप का उदय आता है, जीवों की परेशानियां आती हैं, तो ऐसे उदय में उनके प्रति दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, उनके दुख को दूर करने के लिए संयोग का भाव रखो। कौन सा भाव है? क्यों? परोपकार का भाव। आपको परेशानी में तो एक दूसरे का संयोग करोगे, जिसको जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो काय को संयोग करने। तो अपने लिए, जहां जिसके लिए जो समस्या हो, एक दूसरे का, आप एक दूसरे की समस्या को बांटने के लिए परस्पर उपकार करो। और बिना उपकार की दुनिया चल ही नहीं सकती। गुरु शिष्य है, ग्राहक दुकानदार हैं, और सेवक हैं। ये अपने लिए जो बतलाया ना 6 चीजें, ये सब, ये क्या है? सब एक दूसरे के अपन लोक में जीने के लिए जो सहयोग करने के लिए सब है। अब तुम्हें 50 चीजें चाहने, अब एक दुकान पे उसने सब इकट्ठी लेके रखी हैं। अब आपको 50 जगह नहीं भटकना पड़ेगा, और एक एक चीजें लोगे तो तुम्हें उसमें सही रेट पे भी नहीं मिलेंगी। क्या होगी स्थिति? तो अब तुम्हारे लिए उसने ला करके सब इकट्ठी एक जगह रखी है, वहां जा करके आप लीजिए। उसको भी अपनी आजीविका चलाने के लिए निचली भूमिका में कर्म भूमि है, तो बिना अपनी व्यवस्था तो चाहिए। तो उसके भी वाजिब उसने उसमें से ईमानदारी से कुछ मुनाफा ले लिया, और आपकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्था सामान तुम्हें ला करके रख के दे दिया। तो ये भी परोपकार का भाव है, लूटने खसोटने का नहीं। अगर तुमने धार्मिक दृष्टि से जी रहे हो तो ये सब परोपकार के भाव में आता है। वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और भी जो कुछ भी जो कर रहे हैं सेवा, ये सब अपने लिए परोपकार के लिए है। उनके लिए भी जरूरत है, अपन को भी जरूरत है। एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब इसमें अब अपन को सोचे कि अपन जितना ज्यादा ज्यादा लूट लो, नकली दे दो, तो ये तुम्हारा कौन सा दुर्भाव है? ये मैत्री भाव नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, ये निष्ठुरता का भाव है। जहां पर हो आप जिस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे, आप परोपकार दृष्टि से कीजिए, आपका धर्म हो रहा है। इसमें आप दुर्गति की बात, काम ऊंचा नीचा नहीं होता कोई भी। जो कोई झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू का काम तुम ये नहीं समझना कि वो नीचा हो गया, और तुम जो है कुछ और काम कर रहे हो तो ऊंचे हो गए उससे। आज अगर वो तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे तुम्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई कार्य छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। अपने लिए सारे कार्य उपयोगी है जीवन के लिए। जैसे आप ये समझो, जैसे गांव में अपन रहते ना, तो पहले तो, अब आजकल तो दूसरी चीजें चलती, वो भी इसमें भी लगा लो। गाड़ी होती ना बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के
धुरा होते हैं, चक्के होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं। उसमें और चक्के में एक कील भी लगाई जाती है। किसकी कितनी कीमत है? धुरों की कीमत ज्यादा है, चक्के की कीमत ज्यादा है, कील की कीमत कम है। कील निकल जाएगी तो पहिए ही निकलना। तो आप क्या समझ रहे हैं? आपस में जो अपने काम चल रहे हैं, एक दूसरे के बिना कोई काम एक को निकाल दो, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। किसान खेती करना बंद कर दें, बैठे रहो तुम सेठ बने। तुम सोचोगे अरे ये तो अरे मजदूर यहाँ है, मजदूर यहाँ भी तुम्हारे जीवन के लिए सारा उपयोगी कार्य वे कर रहे हैं। आज जो देखो जितनी आज वर्तमान में जितना माने उनके प्रति ध्यान दिया जा रहा है, इसके पहले नहीं दिया गया इतना। उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी व्यवस्थाएं, तो आज कितनी पैदावार आदि भी उसमें बहुत विकास हो रहा है। और वे भी जो है पहले तो बहुत स्थिति खराब थी। पहले तो एक लेख लिखा जाता था कि भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है और ऋण में ही मरता है, जीता है और मरता है। ये लेख पक्के रूप में आता था एक लिखने। क्यों कि साहूकारों के कर्जों में फंसा रहे, तो उनने पैदा भाई फसल उनने रख ली और फिर जिंदगी भर तो उनसे लेते रहो ब्याज पे, फुट पटांग पे। आज किसान कर्जदार नहीं है, कर्ज देने वाला है। टैक्स देता है नहीं, टैक्स नहीं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं, दूसरों के लिए भी उसके पास पैसा इतना है, सब व्यवस्थाएं हैं टोटल। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको व्यवस्थित तरीके से विभाजन किया, उसकी श्रम को समझा, उसकी कीमत आंकी और उसके लिए अपन उस जैसा होने चाहिए वैसा संयोग कर रहे। ये अपने लिए ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश है कि भैया आप जीवों के प्रति आप करुणा रखो, परस्पर में एक दूसरे का संयोग करो, एक दूसरे का स्वार्थ साधने में एक दूसरे को हीन मत देखो, नीचा मत दिखाओ, अपना स्वार्थ साधने के लक्ष्य से उसको परेशानी पैदा मत करो। तो ये तुम्हारा कौन सा सूत्र है? जीवन सूत्र के अंतर्गत मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, और चौथा है उसमें माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या करना? जिनकी तीव्र कसाएं हैं, विपरीत बुद्धि है, तो उनके प्रति दुर्भाव नहीं करोगे, उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ। भैया जो करेगा सो भरेगा, बुरे कार्य का अच्छा नतीजा कभी नहीं आता है, उसका परिणाम बुरा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन उनकी भी माने उनके प्रति दुर्भाव नहीं करके मध्यस्थ हो। और इसकी व्यवस्था जो लोक में है वो तो होगी। जो मान लीजिए राजा है, जो व्यवस्थापक है, वो तो उसके लिए जो विपरीत है उनको सजा मिलेगी, यहीं पर जेल में जाएंगे। यहीं अपन देख रहे हैं उनकी क्या दशा होती है। तो ये अपन को जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। वस्तु स्वरूप से द्रव्य दृष्टि से सब जीव एक समान है, इसलिए सबके प्रति मैत्री भाव रखो। पर्याय दृष्टि से सबका अलग अलग परिणमन चल रहा है, तो उसमें अपन विवेक रखो। जो आत्माराधना में बड़े चढ़े हैं वे अपने से बड़े हैं, इसलिए उनके प्रति बहुमान रखो, गुणग्रहण का भाव रखो, उनसे ईर्षा द्वेष जलन मत रखो। और जिनके पाप के उदय हैं, प्रतिकूलता है, परेशानियां हैं, उनको संयोगात्मक वृत्ति से देखो, उनके प्रति करुणा रखो, दया का भाव रखो। और जो विपरीत बुद्धि है, तीव्र कसाई है, तो उनके प्रति माध्यस्थ भाव। लड़ना घर में भी सब प्रकार के जीव है, तो उसमें भी अपन को उलझो मत, शांति से अपने अपन कसायों में उलझो मत। अपन देखते हैं विद्वानों को, गोपालदास जी बरैया का जीवन आता है, क्या पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत बुद्धि की, तो उन्होंने कभी भी जो है उसका विरोध नहीं किया, उसके प्रति दुर्भाव नहीं किया, संयोगात्मक मध्यस्थ रह करके संयोगात्मक रवैया अपनाया, तो अपनी आत्माराधना में कोई व्यवधान नहीं आया उनको। क्या करोगे अब? जीना तो है, उसी में रहना पड़ेगा, कहां जाओगे? तो ये दो सूत्र। और अंत में अपने लिए मारणांत कीम सल्लेखनाम जोशिता। जब आयु तो चूंकि यहाँ मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि है, एक निश्चित समय तक अपन को यहाँ रहना है, इसके बाद नियम से यहाँ जाना है। तब क्या करना जाने में? जब आप ज्ञान पूर्वक जियोगे, तत्व ज्ञान पूर्वक जियोगे, तो आप पहले से ही मूर्छित होगे तो जियोगे नहीं।
तो अंतिम समय आपको जिस समय आयु पूरी होने लगे तो समाधि मरण करके जाना। मरणांत किम सल्लेख नाम जोशिता, प्रयत्न पूर्वक अंत में समाधि मरण करना। और सल्लेखना के समय 5 दोषों से बचना। कौन कौन से? जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानी। कौन कौन से 5 दोषों से बचना? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पदेंद्र का न चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय पर निज को न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, समता में ही रहूं। क्या करूं? तुमको भी नहीं भूल जाऊं। शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोहदय जिए के वृथा आन कल्पना हो। तो अब और जीवे की इच्छा नहीं करना कि अब तुम्हारी की इच्छा से मरण बिगड़ जाएगा, आकुलता होगी, अरे और जी लेते और जी ले और आपने मरे अवे तो सोच में से थोड़ी होने। आयु पूरी हुई है, एक समय तुम रह नहीं सका। ऐसे परिणामों से आकुलता हो कि तुम्हारी कुमरण हो जाएगा, परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए क्या करना? शादी के समय पहले लड़कियां समझती नहीं थी, बहुत रोती थी, रुलाती थी। अब तो प्रसन्न होकर जाती हैं, प्रसन्न होकर के और उनके लिए भेजते हैं भेजने वाले। नहीं क्यों? पहले छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते, भी समझते नहीं यदि का हुआ शादी। और अब पढ़ी लिखी समझदार देखो क्या है, ऐसी विदाई की बेला, अंतिम समय प्रसन्न होकर के जाना और प्रसन्न होकर के भेजना। जब समझदार होगे तो प्रसन्न होकर के जाओगे, प्रसन्न होकर के भेजोगे। और अगर विवेक नहीं होगा तो तुम परिणाम बिगाड़ोगे, बिगड़वाओगे। जो उनके सानिध्य में रहने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। चिन्मयाबाई जी का आता है अंत में, जब सागर में समाधि हो रही थी उनकी, तो वर्णी जी को बुलाया गया। अब वर्णी जी थोड़े क्या थे कि मोही प्राणी थे, तनक ज्यादा क्या है भावुक थे। तो चिन्मयाबाई को देख के वे गए कमरे में, देख के वे रोने लगे। अब चिन्मयाबाई थोड़ी समझदार थी, बहुत विशेष जागृत थी, जिंदगी भर उन्होंने उनको ही संबोधन किया एक प्रकार से, धर्मपुत्र बनाया था। तो उन्होंने कहा जो वहां थे कि संगई जी इनको ले जाओ, इतना मत लाना, ये खुद भी अपने परिणाम बिगाड़ रहे और हमारा भी परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बनेगी। कमजोर हृदय आदमी समाधि नहीं करा सका, इनका हृदय बहुत कमजोर है, अपने मत ले आना यहाँ। समाधि के समय कमजोर हृदय काम नहीं कर सका, होता तो पूरा प्रबल हृदय, विवेक चाहिए और दृढ़ता चाहिए। इसलिए समाधि में अपन बोलते हैं धर्मात्मा निकट हो, मोही जन निकट नहीं होवे। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। आ रही समझ में? नहीं आएगी समझ में, अपन को उपयोगी नहीं है ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत। अपन को उपयोगी तो जलूस है, दिखाना, प्रदर्शन, और उसमें फिर अपने बढ़िया कपड़े, सूट बूट, सज के जाओ भाई। हैं? अरे भाई समझो समझो, यही तुम्हारे जीवन के काम की चीजें हैं। औपचारिकता में मनाना अलग चीज है और वास्तविकता में मनाना अलग चीज है। तो अंतिम समय में अपन को क्या करना कि जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। परेशानी ज्यादा हो गए तो जल्दी मर जाए भगवान ही से तो अच्छो। सुन ले भगवान। अरे भाई तुम्हारी कल्पनाओं से आयु जब तक है, जो उदय है तब तक तो रहना पड़ेगा। संकलित भाव करने से जल्दी नहीं मर जाओगे। लोक में कहावत है, कौवा के कूदने से जानवर नहीं मरते, ऐसी मोही जीवों के विकल्पों से प्राण नहीं छूटते। ये तो आयु प्रमाण रहेगी, आयु पूरी होगी जब जाओ तो उसमें विवेक रख करके होशपूर्वक जीना। मरने की भी कामना नहीं करना कि मर जाए जल्दी। तो न जीने की इच्छा न मरने की वांछा। और परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, क्या नहीं करने।
कि भैया अब हमारे ये सब छूटे, हमारा परिवार छूटो, मित्र छूटे, अब क्या करें। अरे वे तो छूटे छुटाए दे, तुमने अपने मान लाए मुंह से। विजेंद्र भाई सुनाई दे रहा हो हैं? अच्छो लग रहा हो कि बुरा? अच्छो लग रहा हो। तो क्या करना, क्या अपन को मोह नहीं करना किसी से। अंतिम समय अपन ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म और पंचगुरु भगवान का स्वरूप विचारो कि वे देखो कैसे इस देह से भी निर्ममत हो करके और अपनी स्वरूप आराधना में मस्त रहे। अपन कहाँ है तो बोला जाए इसमें। तो अपन को किसी भी परिवार मित्र आदि से मोह के भाव, राग के भाव नहीं हो, उनके प्रति आकर्षण नहीं बने, परिणाम उसमें बिगड़े नहीं। तो क्या नहीं होने चाहिए। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं और भोगे जो भोग पहले। अरे भैया देखो कितने अच्छे से अपन अब अच्छो घूमते खाते पियते, अब क्या करें। क्योंकि याद मत लाओ अब उस समय क्या अब क्या करें, अब जी भोग कब मिले, हमें मिले कि नहीं मिले। करने याद करनी करने। अरे भोग नहीं भोगे तुमने, मोह से भ्रम से माने, उनमें कछु नहीं है, जड़ पदार्थों में कछु नहीं है। अपन ने अब तक अगड़त जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही पर रिक्त रही, कितने कावन से हुआ तुम आज तक। तो ये जो है अब अपन को जो भोगे भोग है, पुण्य के उदय में मिली अनुकूलता है, उनको याद नहीं करना। और क्या नहीं करना, आगे निदान नहीं करना कि आगे हमें जी सब मिलतरी में, अब हमारी अच्छी जगह चले जाएं, स्वर्ग में पैदा हो जाएं, इंद्र बन जाएं, अहिमेंद्र बन जाएं। हैं कहाँ जाने अपन को, हमें तो इंद्र याद आ रहा है, बुला रहे हैं भी कि राजा होते। कोई नहीं बुला रहा हो, अंदर में देखो ज्ञाता दृष्टा अपना शांत स्वरूप है, आनंदमय। इसलिए अपन को कोई बाहर की अपेक्षा नहीं रखना, इसलिए कोई निदान नहीं करना। और वो जब ही हुई है जब तुम जीवन में ऐसा जियोगे भेद विज्ञान पूर्वक, जब अंत में संभाल पे हो, साल भर पढ़ो नहीं, परीक्षा के टाइम पे हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, सब लिख दे हो। जब साल भर पूरी तैयारी रखोगे तब अंत में परीक्षा के टाइम पे उन प्रश्नों के उत्तर दे पे हो। ऐसे जब जीवन पर्यंत आप भेद विज्ञान पूर्वक जियोगे तो अंत में समाधि मण करके शांति से जा पाओगे। अब संदेश तो अपनों इतना बहुत है ही। अगर इतने संदेश को जीवन में आत्मसात कर लो तो समझ लो कि सब जनागम भगवान जिनेंद्र का पूरा आपको जो उन्होंने पूरा विस्तार में है, संक्षेप में आपका सार इसमें आ जाएगा सब। तो आधार सूत्र, जीवन सूत्र और समाधि सूत्र। इस विश्व का आधार गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण, इसके आधार पर ये सारी दुनिया टिकी। और जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम और मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लेशमान अभिधि। आप जीवन में इसका प्रयोग करो इन दो सूत्रों को, और अंत में प्रयत्न पूर्वक किसी प्रकार गाफिल ना हो करके क्या करो, समाधि मरण करके पर्याय से पर्यांतर होइए। आप अपना जीवन मंगलमय यहाँ जीजिए और आगे भविष्य भी सुंदर बनाइए। ये भगवान महावीर स्वामी का शाश्वत संदेश सभी लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करने चाहिए। तो समझ लेना कि हाँ, हमने भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें से अपन को ये शिक्षा लेना चाहिए। सर्वभौमिक सर्वकालिक हैं? सर्वभौमिक और सर्वकालिक उपदेश सभी जीवों के लिए है, सब स्थानों पर है, सब कालों में है, किसी के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई माने भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने आज थोड़ी इस भगवान महावीर स्वामी के महापुरुषों के जीवन में जो चीज़ें आई जिसके कारण से महान बने, उसके संबंध में अपन ने थोड़ा विचार किया। अभी अपना टाइम हो गया है, यही अपन इसको विराम देते हैं। सापेक्षयमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन।
तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन बचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुपत सदा ही दुख सहे। धन धन्य है जो जीव जिन बचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।